कांप जाते, हमारे को डर लगते, मतलब हम मरने का स्थिति पर चले जाते। उसी के लिए परमेश्वर हमारा सामने, परमेश्वर हमारे बीच में, फिर भी परमेश्वर है ना दैवजन के द्वारा बात करते हैं। बात करने वाले एक इंसान नहीं है कोई भी। बलिपीठ में, मतलब ये बलिपीठ में परमेश्वर का धूप देने का जगह में बैठ के बात कर रहे बोले तो परिशुद्धात्मा ही उनके द्वारा क्या बोलते रहते, प्रवचन करते रहते, बात करते रहते। आपके परिशुद्ध ग्रंथ में कोई भी अभी कोई कुछ नहीं बजा ना, साइलेंट पे रह जाए ना। आपको एक बात बताऊंगा, क्या है ना, आपको बिलाम का बारे में पता है। बिलाम है ना परमेश्वर से बहुत प्रसन्न रहता था, परमेश्वर का बात सुनता था, परमेश्वर उनके पास आता था, जाता था, परमेश्वर के अच्छा बात सुन के लोगों को बताता था, उनके जीवन में पूरी हो जाता था। वो क्यों? परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर को पता है ना जिनके जीवन में क्या होते हैं, जिनके जीवन में जो कार्य होते हैं ना, वो परमेश्वर को पता है। उसी के लिए वो व्यक्ति पहले हुए बिलाम के पास आया नहीं आया, परमेश्वर का सनिधि, परमेश्वर का प्रशंस महिमा आके बिलाम से बात करता था। बिलाम, ऐसे एक व्यक्ति आ रहे आपके पास कल का दिन में। कोई बच्चे कुछ नहीं बोलना, क्या बोलते? कल का दिन में आपके पास है एक व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे ये बोलो आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके जीवन में वो कार्य होने वाला है बोल के क्या करते हैं, बात करता था परमेश्वर ने। एक बिलाम से नहीं है। मैं बिलाम का बारे में क्यों बात कर रहा आपको बताऊंगा। बात करते रहते, वो बिलाम क्या बोलते हैं, उसी व्यक्ति को वही मतलब आगे बताते रहता था। बिलाम परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर का सन्निधि से भी दूर हो गया, पैसा के पीछे पड़ गया, क्या कर दिया, परमेश्वर का बात को साइड कर दिया। उस समय परमेश्वर ने गुस्सा कर दिया बिलाम के ऊपर। फिर भी क्या होता, उन्होंने बलि अर्पणा करके मतलब इस्राएल प्रजा को ढांढने के लिए सोच रहे, फिर भी परमेश्वर का प्रवचन ही उनके मुंह से निकलते रहे। हालेलुया। मतलब वो क्या बोलते रहे, डांटने के लिए, शाप करने के लिए, शापित वचन बोलने के लिए बिलाम प्रयत्न करते रहे, बिलाम मुंह खोलते रहे, फिर भी उनके मुंह से क्या आ रहे नहीं है, मतलब वो शाप वचन नहीं आ रहे, दीवना वचन आते रहे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर है ना उनके बेटा बेटी को प्रेम करते ना, मतलब वो दैवजन बुरी होगा, वो दैवजन का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, वो दैवजन पूरी रीति से ये होगा। आप परमेश्वर का नजर पे अच्छा हो गया तो, आप परमेश्वर का प्यासी खोजित हो गया तो परमेश्वर है ना वो बुरी दैवजन के द्वारा भी आपको आशीर्वाद लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोल रहे जी, परमेश्वर का वचन बोलते रहे। उसके लिए इधर खड़ा होने वाला व्यक्ति मतलब उनके बारे में नहीं सोचना, पवित्र आत्मा, परिशुद्धात्मा हमारे से क्या बोल रहे, परिशुद्धात्मा हमारे से क्या बात कर रहे बोल के उसी के ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है। उसी ध्यान लगाने के समय में हमारे को डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए, मतलब फोन वगैरह बजना, मतलब फोन देखना, इसी से क्या होता है ना हमारा परमेश्वर का हम क्या बोलते रहे दूर होते रहे। उसी के लिए कोई भी बच्चे भी फोन नहीं पकड़ना, कोई फोन नहीं निकालना, जेब पे रखना, परमेश्वर का बात सब सुनना। परमेश्वर ना हमारे से बात करते हैं, हमारे को आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अभी छोटी सी वाक्य में मैं जाऊंगा, भजन संहिता हम पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। भजन संहिता 139 हम पढ़ेंगे, 9 वचन से पढ़ेंगे। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं हूँ कि अंधकार में तुम में छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी
अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। इसी वाक्य के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तंड्री, नैना प्रभु ये पढ़ने का वाक्य के विषय में पिता परमेश्वर तंड्री आप हमारे से बात करना प्रभु मसीह, आपके बात के लिए हम प्यासे हैं पिता परमेश्वर तंड्री। मेरा बात प्रभु मसीह राधा कृष्ण सर भी प्रभु आपके प्रभु रक्त राक्षस के लिए बात करने के समय में परिशुद्ध ने मेरे को यूज करे। परिशुद्धात्मा आपके बातों से परमेश्वर तने मुझे भर दे, परिशुद्धात्मा का शक्ति से प्रभु मसीह आत्मा से भर के आत्मा बात प्रकट करे। आपका बेटा बेटी का जीवन में प्रभु वो 30 गुण 60 गुण 100 गुण फल लेके आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का दास बोलते रहे, परमेश्वर का दास बोलते रहे, मैं आपसे कहां छुप जाऊं, आपसे मैं कहां छुप जाऊं। मतलब कोई व्यक्ति से छुपना है तो, कोई व्यक्ति से छुपना है तो बहुत जगह होते हैं। मतलब वो व्यक्ति सोलन में रह गया तो हम छुपना है, वो एक व्यक्ति से छुपना है, हम शिमला चले जा सकते हैं। सोलन में एक जगह में हम क्या बोलते हैं, छुप सकते। मतलब ये इंसान से हम छुप जाएंगे, इंसान से हम दूर हो जाएंगे, इंसान से हम मतलब दूसरी जगह में चले जाएंगे। परमेश्वर से कभी भी हम छुप नहीं जाएंगे। हालेलुया। उनके दैवजन बोलते रहे, मतलब वो दास बोलते रहे, मैं आपसे कहां छुपूं, मैं आपसे मतलब कहां जाऊं, मैं घोर अंधकार में चले गया। मतलब घोर अंधकार मतलब मैं बहुत मतलब समस्या में, वेदना में, कष्ट में, दुख में, मतलब बहुत घोर अंधकार समस्या में भी मैं चले गया। चलने के बाद भी उसी अंधकार स्थिति में भी आपने मेरे को देखते रहे। हालेलुया। अभी हमारा जीवन है ना, हमारा लाइफ से ना क्या बोलते हैं, एक बार हम सोचते रहते हैं बहुत घोर अंधकार स्थिति में, बहुत अंधकार स्थिति में हम सोचते रहते हैं। मतलब कोई सोचते रहते हैं अभी मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास कोई भी काम नहीं है, मेरा पास कुछ भी मतलब कमाई हाई नहीं है, मेरे को कौन देखेगा, मेरे को कौन हेल्प करेगा, मेरे को कौन मतलब सहायता दे देगा बोल के इंसान क्या सोचते रहते हैं। एक इंसान का मन में ऐसा सोच आते रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं इतना घोर अंधकार में पड़ चुका हूं, मैं इतना घोर अंधकार में पड़ चुका हूं, मेरे को कौन देखेगा, मेरे पास पैसा नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं, मतलब वो सोसाइटी में घूमने के लिए मतलब वो कोई भी उतना योग्यता रहता मेरे पास हाई नहीं है, मैं इतना घोर अंधकार में पड़ चुका हूं, मेरे को कौन देखेगा बोल के एक व्यक्ति का मतलब प्रश्न होते रहते। मतलब एक व्यक्ति समुद्र में डूब जाते, मतलब समुद्र में डूबना मतलब लोक आशा में डूब जाते रहते। लोक आशा आपको पता ही है, लोक है ना, नाना रीति से हमारे को आशा लगा के पूर्त रीति से डुबा देते। एक को स्त्री व्यामोह होते, एक को स्त्री व्यामोह होते, एक को मतलब मध्य व्यामोह होते, एक को मतलब आजकल बहुत व्यामोह आ रहे, आजकल बहुत व्यामोह आते रहे लोगों को। मतलब आजकल है ना लोगों का जीवन कैसा हो गया, मतलब मृग सांगत्य में चले जाते रहे। मृग सांगत्य मतलब वो पुरुष को छोड़ के पाप का धर्म मृग से करना, उसी स्थिति में चले जाते रहे लोग। कोई मतलब अक्रम स्थिति में चले जाते रहे, अक्रम संबंध लगा के मतलब स्त्री पाप करते रहे, पुरुष पाप करते रहे, लोक में क्या करते रहे, वो डूब गया। घोर अंधकार, घोर समुद्र में वो क्या हो गया, डूब गया। मतलब वो इधर मेरे को कौन देखेगा, इसी में मेरे को कौन देखेगा, इसी में मेरे को कौन बचाएगा। मतलब वो लोगों का नाना रीति से तरीका है, एक आर्थिक समस्या, एक मतलब वो अनारोग्य समस्या, एक मतलब इसी समस्या में पड़ने वाला लोग ऐसा में पड़ रहे, मतलब पाप में, शाप में, व्यभिचार में, मतलब अक्रम कार्य में करने वाला लोग उसी रीति से पड़ रहे। मतलब वो नाना प्रकार स्थिति में लोग क्या होते रहे, डूब जाते रहे। अभी हमारे को कौन देखेगा,
अभी हमारे को कौन देखेगा बोल के सोचते रहे। मतलब इंसान से छुप सकता होगा, परमेश्वर से कभी भी छुप नहीं पाएगा। हालेलुया। उसी के लिए दावीद बोलते रहे, मैं पाप किया परमेश्वर, मैं अक्रम किया परमेश्वर। मतलब दूसरी पुरुष का वाइफ को लेके कि मैं पाप किया परमेश्वर, वो पाप है ना आपने देख लिया, वो पाप है ना आपने देख लिया परमेश्वर। वो दंड मेरे को मिल रहे परमेश्वर, वो व्याधरा में मैं चल रहे परमेश्वर बोल के क्या करते रहे दावीद, फील करते रहे, प्रार्थना करते रहे। सच में मतलब हमारा जीवन है ना, हमारा लाइफ है ना, एक बार परमेश्वर से एक बार दूर होने के समय में हम होते रहते, परमेश्वर भी मेरे को मतलब वो स्वीकार नहीं करेगा होगा, मेरे को बुलाएगा नहीं होगा, मैं पाप किया, मैं मतलब वो पाप कार्य में चले गया, मेरे को परमेश्वर बुलाते नहीं होगा, परमेश्वर मेरे को मतलब उनके गोद पर नहीं लेते होगा बोल के हम सोचते। हमारे से भी बड़ी गलती कौन किया? दावीद ने किया। हालेलुया। मतलब गलती करो बोल के मैं नहीं बोल रहे, फिर भी गलती करो, उसी गलती को छोड़ के परमेश्वर का सन्निधि पर लौट के आ जाओ। हालेलुया। मतलब कोई भी पाप कर रहे, उसी अंदर वो फीलिंग होते रहे, मैं पाप किया, मैं पाप किया, मैं पाप किया, मेरे को परमेश्वर ने मना मतलब स्वीकार करेगा, मेरे को परमेश्वर ने बुलाएगा, मेरे को परमेश्वर ने परलोक राज्य देगा बोल किसी चिंता पर नहीं रहना। मतलब वो सारी दुला के परमेश्वर इसी से मैं दूर होता हूं, परमेश्वर आप ही मेरे को चाहिए बोल के क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के पास आना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे को उसके लहू से धो के शुद्धिकरण करके क्या करेगा? फिर उनके गोद पर हमारे को ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते रहे जी, परमेश्वर बोलते रहे। परमेश्वर है ना पाप से नफरत करते हैं, पाप करने वाले इंसान से कभी भी नफरत नहीं करेगा। हालेलुया। पाप करने वाले इंसान से नफरत करेगा, फिर एक व्यक्ति भी परलोक राज्य नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। सारी व्यक्ति पापी है, सब व्यक्ति पापी है, सारी पाप कार्य किया, किसी ने भी कोई भी सत्य कार्य से सच से पैदा इसी धरती पर कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, सब व्यक्ति पापी है, एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं है बोल के परमेश्वर का वचन बोलते रहे, परिशुद्ध ग्रंथ बोलते रहे। एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, सब ने पाप में गिरा। उसी के लिए यीशु मसीह उसी परलोक राज्य से इसी धरती पर आना पड़ा, हमारे के लिए उनके लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। उसी के लिए जी आप चिंता नहीं करना, आप वेदना नहीं होना, परमेश्वर मेरे को स्वीकार करेगा, परमेश्वर मेरे को अंगीकार करेगा, परमेश्वर के परलोक राज्य में मैं दिख जाऊंगा बोल के आपने चिंता नहीं करना। परमेश्वर आपके लहू से, परमेश्वर के लहू से आपको धो के शुद्धिकरण करके क्या करेगा? आपने मेरा पास आ जाओ, आपको मैं नित्य राज्य दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर है ना नित्य राज्य देने वाला जी, परमेश्वर के पास आने वाले को कभी भी वो मना नहीं करता है। हालेलुया। एक स्त्री ने मतलब उसी समय तक उनके जीवन पाप में, उसी समय तक उनके जीवन पाप में चला। मतलब वो विवाह किया, विवाह करने के समय में यौवन एज में विवाह किया। विवाह करने के समय में 5 साल में मतलब हस्बैंड मर गया, सास के साथ मतलब वो अकेला रह गया, सास का भी हस्बैंड मर गया, उनको भी हस्बैंड मर गया, दोनों का हस्बैंड मर गया, अकेला रह रहे। यौवन लाइफ, एंगेज में मतलब वो सास बोलते रहे आपने दूसरी विवाह करो, आपके लाइफ एंजॉय करो, आपने मेरा साथ आके क्या करेगा, आपने मेरा पास आके क्या करेगा, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बुढ़ी हो गया, अभी मैं आपको क्या कर सकता हूं, आपने जाओ इसी लोक में चले जाओ, इसी लोक में एंजॉय करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे को पैदा करो, आपने एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो बोल के सास ने उनके ससुर को मतलब वो उनके बहू को बोलते रहे। बोलने के समय में बहू बोलते रहे नहीं माता, मैं आपके साथ आपके देश आ जाऊंगा। हालेलुया। मतलब एक रीति से बोलते रहे, नहीं आप नहीं आना, लोक में एंजॉय करो। आज मैं बोलते रहा हूं परमेश्वर में रहने वाला लोग भी मतलब वो परमेश्वर में आप आने के लिए आप बोलते ना, परमेश्वर में मत ना आना, आपने लोक में एंजॉय करना बोलने वाले लोग बहुत है। हालेलुया। एंजॉय करो, लोक में एंजॉय करो, परमेश्वर के पास आके क्या करेगा?
परमेश्वर के पास आया तो नियम निष्ठ बोलते रहते, परमेश्वर के पास आया तो ये नहीं करो वो नहीं करो बोलते, परमेश्वर के पास आया तो इधर मत देखो उधर मत देखो बोलते, परमेश्वर के पास आए तो कंडीशन लगाते रहते। आपने क्यों है ना, वो परमेश्वर में आके परमेश्वर का कटला अच्छे नहीं लगा उनको, उसी के लिए क्या करते रहते, लोक में रह जाओ। अभी परमेश्वर के पास आके क्या करेंगे, यवनी एंजॉय करना, लोक में आनंद को मतलब चूस लेना, संतोष को चूस लेना, आनंद को चूस लेना, एंजॉय करना, पाप करना, मजा करना। अभी परमेश्वर में आके क्या करेगा बोल के हमारे को परमेश्वर में आने के समय में भी पीछे धक्का देने वाले लोग बहुत होते हैं। हालेलुया। ये ऐसा ही बोलते रहे, ऐसा बोलते रहे, आप अभी क्यों मेरा पास आके उधर क्या करेगा, मैं बुजुर्ग हो गया, आपने शादी करो अच्छे लाइफ एंजॉय करो बोले तो नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मैं आपके साथ रह जाऊंगा। हाँ, आपकी प्रजा मेरा प्रजा है, आपके प्रभु मेरा प्रभु है। क्यों इनको मतलब हाय नहीं है, उनके मतलब प्रभु हाय नहीं, उनके देवी देवता हाय नहीं है। उनको पता चला मतलब वो मेरा ना सासु आराधना करने वाला परमेश्वर है ना, वो सजीव है। हालेलुया। मतलब वो सजीव जैसा क्यों विश्वास किया, और कैसा विश्वास किया, मेरा सास का हस्बैंड मर गया, मेरा हस्बैंड मर गया, मेरा दीदी का हस्बैंड मर गया, सबने मर गए, उन्होंने उन्हीं परमेश्वर को आराधना कर रहे, उन्हीं परमेश्वर को स्तुति कर रहे, उन्हीं परमेश्वर को महिमा करते रहे, उनका परमेश्वर ये क्यों कार्य किया बोल के डाउट आते। मैं परमेश्वर में आया, मैं प्रभु प्रभु बोल के बोलते रहे, मैं प्रार्थना बोल के बोलते रहे, मैं नित्य परमेश्वर बोल के बोलते रहे, मेरा जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं दिख रहे, मेरे जीवन में कुछ दीवना नहीं दिख रहे, ये प्रभु नहीं है गिबू नहीं है बोल के जाने वाला लोग बहुत होते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में कुछ नहीं दिख रहे, मेरा लाइफ में कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिख रहे, मैं प्रभु प्रभु बोल के प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, फिर भी मेरे जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं बोल के परमेश्वर को छोड़ के जाने वाला लोग बहुत है। फिर भी मार्ग सत्य जीवन में भूम बोल के बोलने वाला परमेश्वर है ना, वो सजीव है। हालेलुया। वो सजीव है। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। वो आश्चर्य कार्य करते हैं। हालेलुया। वो महत् कार्य करते हैं। हालेलुया। सूखने वाला हड्डियों को भी जी उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यस, आपके जीवन सूख गया होगा, लाइफ सूख गया होगा, मतलब कुछ भी नहीं, ये कभी भी नहीं होता बोल के आपको लगते होगा, मेरा परमेश्वर ना आपके विश्वास देखते, ये सुखा तो मैं इनको ये क्या करेगा बोल के सोचते। हालेलुया। मैं इनको जीवन में समस्या डालता हूँ, इन्होंने क्या करते बोल के सोचते, परमेश्वर ने हालेलुया उसी समय हमारा विश्वास बाहर आते हैं, उसी समय हमारा मतलब परमेश्वर के ऊपर प्रेम बाहर आते हैं। हालेलुया। उसी समय आते हैं। ऋतु का जीवन में ऐसा ही हुआ, ऋतु का जीवन में ऐसा हुआ, वो सास बताते रहे, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, मेरा परमेश्वर ने इस्राएल प्रजा को ना ऐसा किया यार समुद्र को मतलब दो भाग कर दिया, इस्राएल प्रजा को सूखी भूमि पर लेके आया। इस्राएल मतलब मेरा परमेश्वर है ना ऐगुप्ती प्रजा को बहुत सारी समस्या डाला, बहुत सारी समस्या से उनके जीवन में कष्ट दिलाया। मेरा परमेश्वर इतना महान है, उतना महान है बोल के मतलब पूरी है ना मतलब इनको बताया, ऋतु को बताया, ऋतु को बताने के समय ऋतु को भी विश्वास आया, सच में उतना महान होगा परमेश्वर ने, उतना शक्तिमान होगा परमेश्वर ने, उतना सामर्थ्य परमेश्वर होगा, उतना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर होगा बोल के सोचा, विश्वास किया। विश्वास करने के समय में परमेश्वर ने ऋतु का विश्वास देखा, अच्छा तू विश्वास कर रहा है मेरे ऊपर, अच्छा तू मेरे ऊपर विश्वास रखा है, ठीक है बोल के क्या किया, उनके हस्बैंड को मतलब उनके हस्बैंड मर गया। मरने के समय में विश्वास बढ़ते घटते, मतलब आपके जीवन में समस्या आएगा, आपके विश्वास बढ़ेगा घटेगा। हालेलुया। घट जाएगा ना, वही है मतलब परमेश्वर देखते आपका विश्वास उसी समय बढ़ रहे घट रहे बोल के। हालेलुया। 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 ऋतु को देख रहे परमेश्वर ने, ऋतु को देख रहे, हे ऋतु अभी क्या है, विश्वास बढ़ गया, मेरा कार्य आपने सुना, मैं ये कार्य किया वो कार्य किया बोल के आपने सुना, अद्भुत कार्य किया आश्चर्य कार्य किया बोल के सुना, आपने विश्वास किया, अभी विश्वास मतलब वो बढ़ गया घट गया।
बोलने के समय में रूतु बोलते रहे परमेश्वर से, परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास है ना, मेरे को और बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सासू के साथ मैं इस्राएल प्रजा का उनके जाति में जाऊंगा, उनके घर में रह जाऊंगा, उनको मैं मतलब उनके जीवन भर क्या करूंगा, सेवा करूंगा। परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ गया। परमेश्वर आप सजीव परमेश्वर है, मैं इस्राएल देश में पैर लगा दूंगा, मेरे को नित्य जीवन देते परमेश्वर। हालेलुया। वो बेथलेहम में उधर मेरे को समृद्धि मिलते। हालेलुया। विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर देखा वो विश्वास को। परमेश्वर अन्याय से नहीं है। परमेश्वर है ना, हमारा विश्वास करके हम कुछ कदम लगाएंगे ना, हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं है। आपने विश्वास से कदम लगाएगा, आपके जीवन कहां लेके जाके रखेगा ना, उन्नत शिखर पे लेके जाके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूत ग्रंथ में देख जाएंगे, रूत ग्रंथ में एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। रूत ग्रंथ सेकंड अध्याय 4 वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे। रूत ग्रंथ सेकंड अध्याय 4 वचन से 12 वचन तक। और बोअज बेथलेहम से आकर लगने वालों से कहने लगा, हाँ जी, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, हाँ जी, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लेने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वहाँ किसी की कन्या है? जो सेवक लगने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोयाबिन कन्या है जो नवोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। हाँ जी। उसने कहा था, मुझे लेने वालों के पीछे फूलों के बीच। हाँ जी, 12 वचन पढ़ने 12 वचन। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, हालेलुया, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया, हालेलुया बोलना। हालेलुया। परमेश्वर बोलते रहे, मतलब वो बोयाज बोलते रहे, परमेश्वर का पंखों का नीचे आपने आया, परमेश्वर आपको नीचे आशीर्वाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ आया जी? परमेश्वर का पंखों के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। आप कहाँ आया? परमेश्वर के पंखों का नीचे आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसी विश्वास से आपने इधर कदम लगाया, जिसी विश्वास से आपने इधर आया, आपने कहाँ आया ना? परमेश्वर के पंखों के नीचे आ गया। हालेलुया। नीचे परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीर्वाद देते तृप्ति करेगा। हालेलुया। आपके जीवन आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में संतोष रह जाएगा। हालेलुया। आपको समाधान शांति मिल जाएगा। हालेलुया। अनेक बंधनों से आपने छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलते रहे जी, परमेश्वर बोलते रहे। हालेलुया। आपने कहाँ आया? मतलब नॉर्मल प्लेस में नहीं आया, आपने नॉर्मल प्लेस में नहीं आया, आपने बेथलेहम में आया। हालेलुया। उधर नित्य आपको रोटी मिलेगा। हालेलुया। नित्य आपने जीवित होने के लिए आपको परिशुद्ध ग्रंथ से पवित्र वचन मिलेगा। हालेलुया। उसी वचन से क्या होगा? आपके आत्मिक जीवन बढ़ते रहेगा। हालेलुया, बढ़ते रहेगा। हालेलुया। आपके आशीर्वाद पद में चलेगा। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. परमेश्वर बोल रहे जी, परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर बोलते रहे। आपको आनंद, आपको संतोष, आपको अभी तक का ना, मतलब मोयाब में रूतु जिसी विषय में मतलब व्याधना का जीवन जीता होगा। मतलब यव्वनेज परमेश्वर मेरा हस्बैंड मर गया, मतलब परमेश्वर मेरे हस्बैंड से मैं बहुत प्रेम किया। परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ जीवन जीतने के लिए मैं बहुत आशा किया। परमेश्वर बहुत उनको प्रेम किया। परमेश्वर वो नहीं है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं, आपने ले लिया, आपके पास है, वो कोई चिंता नहीं। परमेश्वर
बोल के वेदना से नहीं रोया होगा, रोया होगा। यौवन स्त्री है, मतलब हस्बैंड नहीं है, रोते। यौवन एज में हस्बैंड मर गए तो बहुत दुख का समस्या है। क्यों है ना, मतलब वो समाज एक रीति से देखते, पुरुषों एक रीति से देखते, इनके हस्बैंड नहीं है बोल के बुरी नजर से देखने वाला पुरुष होते। इनके हस्बैंड नहीं, कोई देख पालने वाला नहीं है बोल के बुरी काम करने का सोचने वाला लोग होते रहते। मतलब कोई संरक्षण नहीं, कोई मतलब वो सिक्योरिटी प्लेस नहीं है, उनको कोई संरक्षण नहीं है। परमेश्वर क्या, परमेश्वर मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरा जीवन ऐसा किया बोल के रोते होगा। आपके जीवन में भी समस्या आने के समय, दुख आने के समय, शैतान आपको मतलब वो नाना रीति से मतलब दबाने के समय आप भी रोते होगा। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर समस्या क्या है, परमेश्वर प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर ये मतलब ये मुश्किलें क्या है, परमेश्वर बोल के आपने भी सोचते होगा। परमेश्वर बोलते हुए आपने ना बेतलहम में पैर लगाया। हालेलुया। अभी तक ये ना आपकी समस्या, अभी तक आपके दुख, अभी तक आपके वेदना निकल के भाग गया। हालेलुया। आपके जीवन में संतोष, समाधान, आनंद का जीवन परमेश्वर आपको देने के लिए बुलाया। हालेलुया। उसके बाद देखना ऋतु का जीवन क्या हो गया। उसके बाद है ना ऋतु क्या हो गया ना, एक बड़ी सी प्रॉपर्टी, एक बड़ी सी मतलब उसी गांव में एक बड़ी नाम बोयाज का, एक बड़ी प्रॉपर्टी उनका, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में चलने वाला व्यक्ति, एक पैसा वाला व्यक्ति था बोयाज। उसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने क्या किया, ऋतु का शादी कर दिया। हालेलुया। उसी समय तक वेदना, उसी समय तक दुख, उसी समय तक भूखियां, खाने के लिए नहीं है, वो स्थिति में रहने वाला स्त्री को लेके जाके क्या किया, मतलब वो उसी सारे गांव में उन्नत स्थिति परमेश्वर ने ऋतु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने भी यह वेदना, दुख से, समस्या से आपने इतना साल परमेश्वर को पुकारा होगा। परमेश्वर ने आज का दिन में आपको बोलते रहे, आपके सिंहासन बढ़ने वाला है, आपके पोस्ट बढ़ने वाला है। हालेलुया। आपकी स्थिति बढ़ने वाले, आपकी परिस्थिति बढ़ने वाले। हालेलुया। हर एक स्थिति आपको बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, चेंज हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। ऋतु के जैसा आपके लाइफ आगे 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 बढ़ेगा। हालेलुया। आप सुख जीवन को पाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर बोल रहे जी, इंसान नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोलते रहे आपसे। आपका क्या दुख है मेरे को पता नहीं, परमेश्वर बोलते रहे। आप बेतलहम में आया, मतलब रोटी का घर पर आपने आया। हालेलुया। ऐगुप्त देश में इस्राएल प्रजा वेदना, कष्ट, दुख में चला। परमेश्वर ने बोला मैं आपको क्या दूंगा, मतलब वो दूध हनी द्राक्षा रस फल रहने वाला जगह आपको मैं दे दूंगा। हालेलुया। मतलब बहुत समृद्धि, बहुत क्षेम, बहुत सुरक्षता, मतलब कोई शत्रु आके आपके ऊपर दाढ़ी नहीं करेगा, कोई मतलब विरोधी शक्ति आके आपके ऊपर दाढ़ी नहीं करेगा, कोई मतलब आके आपके प्रॉपर्टी को खींच के भागेगा नहीं है, आपको मतलब बीमारी डाल के आपको मतलब लेवर्स को, किडनीज को खराब नहीं करेगा, मतलब आपको समस्या नहीं पहुंचेगा। उसी जगह पर मैं क्या करूंगा, आपको लेके जाकर रखूंगा बोल के ऐगुप्ती प्रजा को परमेश्वर ने मोशे के द्वारा वर्तमान भेजा। हालेलुया। वर्तमान भेजने के बाद परमेश्वर ने उसी ऐगुप्त प्रजा से इस्राएल प्रजा को क्या किया, पालू तेल प्रवहित देश, मतलब समृद्धि में रहने वाला जगह पर लेके जाके परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में आपसे ही बोल रहे, परमेश्वर आपसे बात करते रहे, आपको समृद्धि मिल जाएगा। हालेलुया। समृद्धि मिल जाएगा। हालेलुया। आपने समृद्धि को पाएगा। हालेलुया। क्षेम को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का मतलब वो पंखों के नीचे आपने आया। हालेलुया। कोई चिंता नहीं करना, कोई विषय, किसी विषय में चिंता नहीं करना। परमेश्वर का हस्त के नीचे आपने आया, परमेश्वर आपको देखते रहे। हालेलुया। आपको सबको परमेश्वर देखते रहे। हालेलुया। चिंता नहीं,
परमेश्वर के तरफ हाथ उठा के प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर ने क्या करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, अद्भुत रीति से आपको उन्नत स्थिति पर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसी बातों को आशीर्वाद दे, आपके जीवनों में 30 गुण, 7 गुण, 100 गुण फल लेके यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी राधा कृष्ण सर भी अभी प्रभु बोल बल आराधना में ले रहे, परमेश्वर का प्रभु भोज ले रहे, उसी के विषय में सर भी 10 मिनट बात करेगा। उसके बाद हम रोटी द्राक्षस प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू हम ले रहे, पवित्र हृदय से, क्रोधी निष्कल्प से, मतलब द्वेष, कोप, असूया कुछ भी हमारे जीवन में नहीं रहे, उसी रीति से सार बताएगा। हम मतलब सार को समय देंगे यीशु के साथ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। अच्छा वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सच में प्रभु हमको आशीष करने वाला है, क्योंकि हम कहीं और इकट्ठा नहीं हुआ प्रभु का ग्रुप में या उनका कलेशा में। हम प्रभु को आराधना करने के लिए या प्रभु को हम महिमा करने के लिए, प्रभु को हम स्तुति करने के लिए एक अच्छी मन से हम एक आत्मा होकर इधर अभी तक इकट्ठा हुआ है।